आप सभी को जय मसीह की प्रियो। इस वीडियो में हम यीशु मसीह की दूसरी बार आने की भविष्यवाणी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। कई लोग मानते हैं कि यीशु मसीह की दूसरी बार आने की भविष्यवाणी सच में पूरी हुई थी। वे कहते हैं कि यह भविष्यवाणी पवित्र शास्त्रों में लिखी गई है और यह सच में पूरी हुई थी। लेकिन दूसरे लोग कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कि यह भविष्यवाणी अभी भी पूरी होनी बाकी है और हमें इसमें विश्वास करना चाहिए। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि यीशु दूसरी बार आएंगे और यह भी कि उस समय परमेश्वर की महान महिमा प्रकट होगी। तब यीशु ने जिस महिमा का वर्णन किया, क्या वह शारीरिक महिमा है जो एक उज्जवल प्रकाश देती है? बाइबल ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर का तेज प्रकट होगा और परमेश्वर सामर्थ्य दिखाते हुए आएंगे। सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। इस तरह यीशु दिखाई देने वाली महिमा के साथ नहीं आए जिसकी लोगों ने अपेक्षा की थी। तब बाइबल ने क्यों उनके सुसमाचार का प्रचार करने के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की? प्रभु का तेज प्रकट होगा और वह सामर्थ्य दिखाता हुआ आएगा। शारीरिक दृष्टिकोण से हम कभी भी उसका जवाब ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि मसीह की महिमा जिसके बारे में बाइबल भविष्यवाणी करती है वह शारीरिक महिमा नहीं है जिसकी संसार के लोग अपेक्षा करते हैं। मसीह ने अपने दूसरे आगमन के बारे में कहा था कि वह बादलों पर आकर पृथ्वी पर लौटेंगे। यीशु के दूसरे आगमन के बारे में कई भविष्यवाणियां दी गई हैं। इन भविष्यवाणियों के मुताबिक यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय ये घटनाएं होंगी। यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएंगे। यीशु मसीह के साथ मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। यीशु मसीह के साथ जीवित लोग भी जल्द ही उनके पीछे चलेंगे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर परमेश्वर की महान महिमा प्रकट होगी। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर मसीह विरोधी को आग की झील में डाला जाएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर पृथ्वी पर अभिशाप हटा दिया जाएगा। परमेश्वर की महिमा सिर्फ वही देख सकते हैं जो विश्वास करते हैं। वह महिमा जिसे मसीह लाने वाले थे लोगों की शारीरिक आंखों में अदृश्य थी। वह आत्मिक महिमा थी जो सिर्फ वे लोग देख सकते थे जिन्होंने भविष्यवाणियों के द्वारा मसीह को ग्रहण किया और मसीह के दिए हुए सत्य के मूल्य को महसूस किया। प्रेरितों ने, जिन्होंने सत्य की महिमा को महसूस किया जो शारीरिक रूप से दिखाई देने वाली महिमा नहीं थी, एक स्वर में गवाही दी कि उन्होंने यीशु की बड़ी महिमा देखी है और परमेश्वर ने उनके हृदयों में ज्योति चमकाई कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूं एक के लिए एक कहा, अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु अंतिम न्याय से पहले शरीर में दूसरी बार आते हैं। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जब यीशु दूसरी बार आएंगे तो वह न्याय के रूप में दंड देने के लिए आएंगे और वही उनका महिमा के साथ आना है। यह इसलिए है कि वे बाइबल की भविष्यवाणियों को सही तरह से नहीं जानते। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लूक 18। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि जब यीशु पृथ्वी पर दूसरी बार आएंगे तब उन्हें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। विश्वास के बिना कोई भी बचाया नहीं जा सकता। अगर ऐसी स्थिति में परमेश्वर संसार का न्याय करेंगे तो कोई नहीं बच सकता। मसीह गुप्त रूप में आते हैं। यीशु को इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर गुप्त रूप से आना है। कोरिया के जोसन राजवंश के समय में
गुप्त राजकीय निरीक्षक ने अपनी पहचान छिपाकर यह पता लगाया कि लोग कैसे रहते हैं और प्रजाओं को परेशान करने वाले अत्याचारियों और भ्रष्ट अधिकारियों को निष्कासित किया। इसी प्रकार के उद्देश्य के साथ यीशु परमेश्वर की महिमा छिपाकर एक साधारण एवं शारीरिक रूप में प्रकट होते हैं। अगर यीशु वास्तव में दिखाई देने वाली महिमा के साथ संसार में प्रकट होते तो कौन उन्हें नकारने की हिम्मत करता? वे लोग भी जो ईमानदारी से परमेश्वर का भय नहीं मानते, अपनी असलियत छिपाते और यीशु का पालन करने वालों के रूप में कार्य करते। इसलिए 2000 वर्ष पहले यीशु बिना किसी सुंदरता के दीन शरीर में आए और अपने चेलों से कहा कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। मत्ती 16:2.20 अंतिम युग में भी ऐसा ही है। यीशु दूसरी बार गुप्त रूप से शरीर पहनकर आए हैं कि वह उन झूठे धार्मिक लोगों की असलियत उजागर कर सकें जो सिर्फ अपने मुंह से परमेश्वर का आदर करते हैं, और उन सच्चे लोगों को बचा सकें जो सत्य से प्रेम करते हैं और बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। वह दिखाई देने वाली शारीरिक महिमा के साथ नहीं, पर आत्मिक महिमा के साथ प्रकट हुए हैं, जो सिर्फ वे परमेश्वर के लोग पहचान सकते हैं। जो दूसरी बार आने वाले यीशु को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर की महिमा सिर्फ वे लोग देख सकते हैं जो बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं और मनुष्य के नियम के बदले सत्य यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पसंद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें बताएं और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।